नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस केस की जिसने हरियाणा की न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया। मनीषा भिवानी हत्याकांड। 11 अगस्त 2025 की सुबह हरियाणा के भिवानी जिले के धानी लक्ष्मण गांव से निकली 19 साल की मासूम टीचर मनीषा। वो नहीं जानती थी कि घर की दहलीज से निकले उसके ये कदम कभी वापस नहीं लौटेंगे। 2 दिन बाद जब उसकी लाश मिली तो जिसने भी उसे देखा वो हिल गया। एक छोटे से गाँव की बेटी की मौत पूरे हरियाणा को झकझोर गया। मनीषा एक शांत सीधी सादी लड़की जो बच्चों को पढ़ाती थी। उसका एक ही सपना था, आगे पढ़ना और एक अच्छी नर्स बनना। 11 अगस्त को वो स्कूल गई IBL इंटरनेशनल कॉलेज से नर्सिंग का फॉर्म लेने। बस इतना सा काम था, लेकिन ये छोटा सा काम उसकी जिंदगी का आखिरी काम बन गया। शाम 6:15 पर मनीषा के पिता के पास एक कॉल आई। 10 सेकंड चली, फिर कट गई। उधर से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। पिता संजय सिंह को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां के तीनों स्टाफ शराब के नशे में थे। किसी ने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की थी। जब संजय पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस का रवैया देखकर दिल टूट गया। पुलिस वालों ने कहा, अरे कोई बात नहीं, लड़की किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई होगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। इसके बाद जो हुआ वो दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कितनी सड़ांध है। पूरे 24 घंटे बहानेबाजी। आखिरकार 12 अगस्त की शाम 5:30 पर ASI शकुंतला ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। न फोन ट्रेस किया गया, न CCTV फुटेज मांगे गए, न ही कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए। 13 अगस्त को मनीषा की लाश मिली आइडियल कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक खेत में, नहर के पास। गला लगभग कटा हुआ था, चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, दोनों आंखें गायब थीं, सिर्फ जबड़ा दिख रहा था। जिसने भी उस लाश को देखा सबका एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ? लेकिन पुलिस का जवाब और भी चौंकाने वाला था। जानवर ने खाया होगा, लेकिन सवाल ये थे, अगर जानवर ने खाया तो कपड़े क्यों नहीं फटे? जानवर का लार क्यों नहीं मिला? सिर्फ हार्ड बोन वाला हिस्सा क्यों खराब हुआ? सॉफ्ट टिश्यू क्यों बचे हुए थे? और सबसे घिनौनी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो विरोधाभास था। भिवानी सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट में लिखा था, सलवार फटी हुई थी, नारा खुला था, संघर्ष के साफ निशान थे। लेकिन रोहतक PGI की रिपोर्ट में बिल्कुल अलग बात लिखी थी। पहली रिपोर्ट कहती है आंखें गायब हैं, दूसरी रिपोर्ट कहती है आंखें सड़ गई हैं। अरे भाई, अगर आंखें थी ही नहीं तो सड़ी कैसे? भिवानी हॉस्पिटल से आधी किडनी भेजी, PGI कहता है पूरी किडनी ही गायब है। इसके बाद जो हुआ वो साफ कवर अप था। पहले कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड किया, दूसरे इंटरनेट बैन कर दिया और तीसरे एक रहस्यमय सुसाइड नोट मिल गया। इस नोट की हैंडराइटिंग इतनी शांत और साफ थी जैसे किसी ने बड़े आराम से लिखा हो। क्या कोई आत्महत्या करने वाला इतने शांत मन से लिखता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये नोट पहले से था तो लाश मिलने के 5 दिन बाद क्यों मिला? जनता में गुस्सा बढ़ता गया। लोगों ने कहा हमें चाहिए न्याय, और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी को CBI जांच का ऐलान करना पड़ा। तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में हुआ, लेकिन देर से की गई जांच में कितने सबूत बच पाए होंगे? क्राइम सीन को 6 दिन बाद खंगाला गया। बारिश हो चुकी थी, फिंगरप्रिंट्स, DNA सब कुछ धुल चुका था। आज तक मनीषा का फोन नहीं मिला, उसके कॉल रिकॉर्ड्स की सही जांच नहीं हुई। परिवार को आखिरकार अंतिम संस्कार करना पड़ा, इस उम्मीद के साथ कि CBI सच लाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ मनीषा की कहानी नहीं है, ये उन हजारों बेटियों की कहानी है जिन्हें न्याय नहीं मिला। एक बाप अपनी बेटी के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन सिस्टम उसे यूं ही भटकाता रहा। इस केस से एक बात साफ है, जब तक हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा तो इसे शेयर करिए। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, जब कोई बेटी घर से निकले तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित वापस आए। धन्यवाद, और मनीषा को न्याय मिले इसकी दुआ करते रहिएगा।